नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है उसके जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं विकास चौधरी जी, तो उन्हीं के घर पहुंचे थे, लेकिन घर पर वो नहीं मिले। पता चला कि जंगल में गए हुए हैं, तो जंगल में यहाँ पर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी राम राम। राम राम जी। जंगल में क्या कर रहे हैं आप? घर तो दिखाई नहीं दिए। यही बस इस टाइम तो जंगल में गेहूं की बुआई, गन्ने की छिलाई, ये सारे काम इस टाइम तो चल ही रहे हैं। तो ये गन्ना कैसा निकल रहा है जी आपके यहाँ? गन्ना आपको पेडियों में तो खैर पहले तो सही रही, लेकिन बाद में आकर बैठ गई है। जो 38 गन्ने की पेडी थी वो बैठ गई। बाकी और जो नए गन्ने बोए उनकी फसल अब को ठीक दिख रही। तो कौन से मिल में जा रहा है गन्ना आपका? बिलाई में ही जाबो। बिलाई में। पेमेंट तो ठीक समय पर जाता होगा? अजी पेमेंट तो बस खर्चे में कमी ना देता। हाँ, ठेका बस खर्चे का ही है उसका, और कुछ ना। पैसे जुड़न ना देने का 2 रुपए भी। इस मिल ने तो ऐसा नाश मार दिया कि किसान बिलाई मिल क्षेत्र का ऐसा है कि अपने पास से अगर वो किसी को 50,000 रुपए कर्जे के देने चाहो तो दे नहीं पाने का। तो ये गन्ना देख रहे हैं हम, ये आप ही का ही खेत है? आपका ही खेत है ये? तो कौन सा गन्ना है? ये PV 99 गन्ना है। तो जैसे ये गन्ने की फसल यहाँ उगाते हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर, और आप किसान नेता हो, जैसे बथुआ खेड़े का आपका आंदोलन चला उसमें भी रहे आप, किसानों के बीच में लगातार पहुँचते रहते हैं, तो समय मिल जाता है खेती करने? बथुआ खेड़े का आंदोलन हमारा पिछले 11 महीने से चल रहा है, अब भी चल रहा है वो, और वो तो अनिश्चितकालीन, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलने का तब तक चलता रहेगा। और रही बात खेती की, देखो अगर खेती में हम ना करने के तो और तो हमारा कोई बिजनेस है नहीं। खेती में तो हमारा करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब समय निकालना पड़ता है? हाँ, समय निकालने, टाइम बे टाइम जंगल का भी करना, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना, और जनता की सेवा भी करना, सारे कामों पर ध्यान रखना पड़ो। देखो तो अभी क्या चल रहा है बिजनौर के अंदर? कोई हाल फिलहाल में कोई महापंचायत वगैरह ऐसा कुछ है? बिजनौर में सोमवार को 16 तारीख में तो हमारी पंचायत है, एक तहसील में एक लेखपाल है। लेखपाल को बार बार अवगत करा रहे हैं, लेकिन वो लेखपाल जो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाह रहा। हमने उसे समझाया भी था, मैंने कहा भैया समय निकाल के इनका समाधान कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। बार बार समय दिया जाके सुबह को शाम और शाम को सुबह, ऐसे ही। तो इसी से त्रस्त होकर जो हमने सोमवार का 16 तारीख का वहाँ पंचायत रखी है, और 16 तारीख को ही हम एक DM साहब को ज्ञापन देंगे। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार सभी जिलों में ज्ञापन लग रहे हैं। उस ज्ञापन में एक तो वो नोएडा में जो मामला हुआ उसके विरोध में है, और दूसरा गन्ने के भुगतान के लिए है, गन्ने का मूल्य वृद्धि के लिए है। इन्हीं मामलों के लिए ज्ञापन हम DM साहब को 16 तारीख में देंगे। अच्छा, गन्ना मूल्य वृद्धि के लिए इस बार थोड़ी कम आवाज़ सी उठती हुई दिखाई दे रही है। आवाज़ सी का एक वो राज्य कृषि मंत्री जी ने बयान दे तो दिया, वो उन्होंने कह तो दिया कि हर साल ही थोड़ा ही रेट बढ़ाए जाएंगे, हर साल ही थोड़ा इस बात पर चर्चा होगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हर साल ये खाद बीज पर कैसे बढ़ा दें हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो पता नहीं, कुछ जनता भी अभी समझ नहीं पा रही, और कुछ ये लोग भी भाई इन्हें ये तो अहंकार है ही कि हमें जनता की ज़रूरत तो है ही नहीं। इलेक्शन में भी ना जनता की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं नामांकन नहीं होने देते, कहीं कुछ नहीं। छोटा सा चुनाव था डायरेक्टरी का, ये गन्ना समिति वाला, उसमें नामांकन ही नहीं होने दिया। जिला प्रशासन की आंखों के सामने एक बुजुर्ग किसान का अपहरण इनके नेताओं ने कर लिया, और नामांकन नहीं होने दिया, गेट बंद करके नामांकन कराए जा रहे हैं। तो ये तो सभी ने पता ही ना, पता कि सरकार तो तुम बना ही लोगे। लेकिन मैं भाई आपके माध्यम से योगी जी से एक बात कहनी चाहूँगा कि ये जो किसान वर्ग है और मजदूर वर्ग है, ये आपका ही वो है। आप इस समय उत्तर प्रदेश में राजा हो। इसमें जो है आप ये मत समझो कि कोई आपके साथ नहीं, आपके साथ सब हैं, लेकिन आप भी सबको जो अपने साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी हो सकता है वो भी आपका ही भाई हो, आपका ही सेवक हो। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। जैसे बिजनौर के अंदर आपने सुना भी, और पिछले वर्ष आप रहे भी, 3 गांव का धरना चला हुआ था बिलाई मिल से अपना जो गन्ना क्रय केंद्र थे उनको कटवाने के लिए। कड़ापुर और बाजितपुर का कट चुका है, इस बार उनको बिजनौर का गन्ना क्रय केंद्र दिया गया। और बांटपुरा गाँव जो अभी फिलहाल धरने पर बैठा हुआ है, तो धरना कड़ापुर में भी चला और बांटपुरे के अंदर भी अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो कोई किसान नेता वहाँ दिखाई नहीं दिया, क्या कारण है? देखो, राष्ट्रीय लोकदल भी एक किसानों की पार्टी मानी जाती है। तो राष्ट्रीय लोकदल वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, और सभी संगठन भी अपना पूरा ध्यान इस वर्ष भी लगाए हुए थे, और अब भी लगाए हुए हैं कि अगर लोकदल को या किसानों को कहीं भी हमारी आवश्यकता किसी भी संगठन की पड़ेगी तो वो संगठन जाने का काम करेगा। रही बात जाने की, तो
जब लोक दल वाले वहाँ लड़ी रहे थे तो लोक दल के साथ साथ किसान संगठनों ने ध्यान पूरा रख रखा था। हम भी उसमें ग्रुप में उनके जुड़े हुए थे कि अगर हमारी भी ज़रूरत पड़ती तो हम जरूर पहुँचते। और पिछले वर्ष भी सारे संगठनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। देखो हार और जीत वो तो एक अलग चीज़ होती है कि और श्रेय वो किसे मिल जाए। देखो पिछले साल से वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, आज भी बाटपुरा वाले मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है।